नमस्कार। मिक्स इतिहास कक्षा 6 से 12 की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है और हमारा आज का पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यहाँ 4 कारण दिए गए। सैनिकों को विदेश भेजा जाना, सैनिकों के कान में कुंडल पहनने और माथे पर चंदन लगाने पर रोक लगा देना, सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता ना दिया जाना और सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया जाना। तो देखिए यहाँ सबसे सटीक उत्तर है सैनिकों के द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। देखिए 1857 की क्रांति के कोई एक कारण नहीं थे। हाँ, चर्बी युक्त कारतूस है उसका तात्कालिक कारण अवश्य था, लेकिन विद्रोह के अनेक कारण थे, जिनमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा या व्यपगत सिद्धांत, डलहौजी द्वारा अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लेना और पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र नाना साहब है उसकी पेंशन को डलहौजी द्वारा बंद कर देना और डलहौजी द्वारा कर्नाटक और तंजौर के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर लेना और 1849 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये घोषणा कर देना कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी शहजादे को मुगल महल यानी लाल किला छोड़ना पड़ेगा और उसे कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। 1856 में कैनिंग ने यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा कहलाएंगे। ये ऐसे कारण थे जो इसके राजनीतिक कारणों में माने जा सकते हैं और भारतीय इससे नाराज थे। इसके अलावा प्रशासनिक कारण में देखें तो भारतीयों को उच्च पदों से हमेशा वंचित रखा गया। इसके अलावा भारतीयों के जो धार्मिक रीति रिवाज थे या समाज में जो प्रथाएं चल रही थी, अंग्रेजों के द्वारा सुधार के रूप में उनमें जो छेड़छाड़ की गई उसको भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण जो भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे वो भी 1857 की क्रांति के मूल कारणों में थे। लेकिन तात्कालिक कारण ये था कि जब परंपरागत ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, काटना पड़ता था और इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए और 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा अवध के सिपाहियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया। तो देखिए 1857 में बिहार के अंदर कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। जगदीशपुर आरा बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। कुंवर सिंह को विद्रोह के समय बिहार का सिंह भी कहा गया। कुंवर सिंह की युद्ध में जख्मी हो जाने पर 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए लखनऊ में भी जब विद्रोह हुआ तो बेगम हजरत ने उसको नेतृत्व दिया था। देखिए बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 4 जून 1858 को लखनऊ से विद्रोह शुरू हुआ। बेगम ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था और उस समय अवध का चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस। और उसके समय भारतीय सैनिकों ने जब लखनऊ प्रेसिडेंसी को घेरा था तो इस रेजिडेंसी की रक्षा करते ही हेनरी लॉरेंस मारा गया था। तब ब्रिगेडियर इंग्लिश ने रेजिडेंसी की कमान संभाल ली थी। बाद में हेवलॉक और आउटराम ने लखनऊ रेजिडेंसी को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। अंत में 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को पुनः जीत लिया था। और अब जब बेगम हजरत महल हार गई तो वो नेपाल चली गई और नेपाल में ही वह गुमनामी की जिंदगी जीते हुए ही मर गई थी। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा उत्पन्न हो गया बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने भारत का सम्राट किसे घोषित किया था। देखिए सन 1857 की क्रांति के समय सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय
या यूं कहें बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। इस समय उनकी उम्र है वो 80 साल के अधिक थी और भारत की क्रांति का नेतृत्व भी इन्हीं को दिया गया था। नेक्स्ट, नील आंदोलन 1859-60 का नेतृत्व किसने किया? देखिए, नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इन दोनों ने ही किया था। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, यानी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नील आंदोलन को नेतृत्व दिया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो मूल शंकर था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्हें भारत में स्वदेशी का जनक भी माना जाता है। दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश है। दयानंद सरस्वती का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती वैदिक हिंदू धर्म को ही वास्तविक धर्म मानते थे, इसलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर आदि का विरोध भी किया था। ठीक है, वे संस्कृत के पक्षधर थे और अंग्रेजी को वो अच्छा नहीं मानते थे और अंग्रेजी के विरोधी थे और वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा यहाँ पहला युग्म सुमेलित है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। अब अगला जिसमें ऑप्शन अपने को दिया गया है वो है रामकृष्ण मिशन। देखिए, ये चीज़ गलत है क्योंकि ये यहाँ 1997 होना चाहिए। ठीक है, देखिए नरेंद्र नाथ ये थे विवेकानंद। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और अपने गुरु की याद में ही विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के समीप वेलूर नामक स्थान पर वेलूर मठ या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यहाँ ये बाण में गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ये भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में कर्नल अलकोट और रूसी महिला मैडम ब्लेवोट्स्की ने की थी। तो यहाँ इस प्रकार ऑप्शन ये दोनों सही हैं, तो वो आ जाएगा ए और बी। ठीक है, न्यूयॉर्क में 1875 में। और इनका प्रमुख उद्देश्य था कि प्राचीन हिंदू धर्म का प्रचार करना। 1881 में अडियार मद्रास इसका मुख्यालय बना और भारत में इनका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया, जो कि आयरलैंड की निवासी थी। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का देखिए जहाँ तक मुख्य केंद्र की बात है वो पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है हमारा, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे? विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जिनकी अखबार था सोम प्रकाश। और जब लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, इस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार सोम प्रकाश ऐसा अखबार था जो इससे बंद हुआ था। तो इस प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वह विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। इसी के साथ अपने ये प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। धन्यवाद।